इस सुनहरे अवसर पर उपस्थित समाज के सभी सम्मानित गण, खिलाड़ी भाइयों, ईडन गार्डन लिखा हुआ था जब तो मेरे समझ में नहीं आई। मैंने कहा कोई छोटा मोटा मैदान होगा, तो वास्तव में ईडन गार्डन है। फिर मैंने देखा कि माड़ी प्रीमियर लीग ये भी कोई छोटी मोटी प्रतियोगिता होगी, लेकिन यहाँ आगे लगा कि ये भी आईपीएल से कम नहीं है। और ये भी पूरा भरोसा है कि आईपीएल का एमपीएल का मुकाबला करें तो एमपीएल ही जीतेगी। मैं संयोग से आया था, मेरी एक पुस्तक का विमोचन था, तो मुझे पता लगा कि एक बहुत सुंदर आयोजन हमारे राजस्थान के सारे भाइयों ने किया है। हर व्यक्ति का एक संस्कार होता है, मिलने का संयोग होता है। मुझे आज लोगों के आपके बीच में आने का अवसर मिला। अच्छी बात यह है कि व्यापार, परिश्रम, मेहनत, ये तो खैर हमारे राजस्थान की एक नैसर्गिक हमारी संस्कार है, हमारी पूंजी है। और केवल यहाँ नहीं, दुनिया में जहाँ भी राजस्थान का किसी भी कौम का व्यक्ति जिसके हाथ में शक्ति है, जो हुनर है, उसका मुकाबला पूरा दुनिया मानती है। तो राजस्थान जैसी भक्ति और शक्ति की धरती से आके अर्थ की शक्ति की धरती पर आना और यहाँ मुकाम बनाना, ये कोई सामान्य बात नहीं थी, लेकिन आप सब लोगों ने ये करके दिखाया है। आप कर्म भूमि से भी जुड़े हो और जन्मभूमि से जुड़े हो, क्योंकि आप लोगों का बराबर मुझे देखता हूँ कि आना जाना परिवार तक, घर तक, अपने वहाँ के रीति रिवाज, संस्कार, धार्मिक कार्यक्रम, सब में आप लोगों का शिरकत करना होता है। लेकिन अपने कर्म की भूमि पर भी उत्साह और आनंद के साथ में जीना, ये भी आज के भौतिक युग में एक बड़ी चुनौती है, लेकिन आपने उस आनंद को जिया है, इसके लिए भी आपको बहुत धन्यवाद। मुझे बताया कि 9 साल हो गए और बोली भी करोड़ों में लगती है टीम की, तो इसका मतलब मामला ठीक ठाक है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब लोग राजस्थान के भी हैं और मेहनतकश लोग हैं। एक ही जो अपने धरती से जुड़े काम धंधे हम सब लोग करते हैं, तो कुल मिलाकर सामाजिक रूप से हमारा आपस का एक संस्कार है। हम लोग परिश्रमी लोग हैं, तो इस वजह से, इस नाते से ही हमारा एक संबंध है। मैंने बात तो मजाक में कही थी हरियाणा की, लेकिन कई बार ईश्वर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद अलग अलग रूप में देता है। मुझे जब पार्टी ने जिम्मेवारी दी हरियाणा की, तो सबको लगा था कि हरियाणा तो बीजेपी नहीं जीत सकती। मुझे भी लगता था, मेरी घरवाली को भी लगता था कि बीजेपी वालों ने भी ऐसे तेरे को भेज दिया वहां पे। लेकिन पार्टी ने बड़ा निर्णय किया, नायब जी सैनी को वहां मुख्यमंत्री बनाया। तो एक बड़ी चुनौती थी कि इनके नेतृत्व में दोबारा जीते कैसे। तो बहुत अच्छी ऐसी नीतियां बनाई, बैठ के अच्छी रणनीति बनाई। उसमें लाडो लक्ष्मी से लेके बिना खर्ची बिना पर्ची की भर्ती से लेके ऐसे काम किए, और हम नायब जी के नेतृत्व में हरियाणा जीते। हरियाणा के बाद में हम जीत का सिलसिला रुका ही नहीं है, लगातार हम लोग जीतते आ रहे हैं। वो भी हमारी तरह ही बिल्कुल सामान्य परिवार के हैं, सहज सरल हैं। और राजस्थान के मतलब हमारे देश में जो मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, उसमें नायब जी बहुत अच्छा संजीदगी से काम कर रहे हैं। कभी मौका लगेगा तो उनको बुलाएंगे, उनका भी स्वागत करेंगे किसी धार्मिक सामाजिक अवसर पर। मैं उनको भी आग्रह करूंगा कि अगली बार कोई ऐसी एमपीएल हो तो उन्हीं को बुला लें। कोई लक्ष्मीदास जी का जागरण हो तो उसमें बुला लें। एमपीएल 10 करवाएंगे साहब, एमपीएल 10 करवाएंगे, उसमें एमपीएल 10 कराएंगे। तो कोई ऐसा अवसर लगेगा, ये तो मैंने मजाक में कही है, पर और कोई अच्छा आयोजन होगा तो निश्चित रूप से उनको बुलाएंगे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं, और इसी तरीके से आनंद के साथ करते रहो। अगला एमपीएल 10 में दोबारा से मिलते हैं। धन्यवाद।